यूपी में बीजेपी का अपना दल और निषाद पार्टी के साथ गठबंधन का ऐलान। सीट बंटवारे की घोषणा बाद में होगी। जेपी नड्डा बोले, यूपी में एनडीए ने जो कहा वो किया है। यूपी के तीसरे चरण के लिए ज्यादातर मौजूदा विधायकों का टिकट बरकरार। एबीपी न्यूज के पास संभावित उम्मीदवारों की लिस्ट, लेकिन अपना दल और निषाद पार्टी से अभी तक सीटों पर नहीं बनी है बात। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। ये जो हमारा एनडीए का गठबंधन है, ये विकास और सामाजिक न्याय का एक बहुत ही बेहतरीन कॉकटेल साबित हुआ है। अखिलेश के चुनाव लड़ने के ऐलान पर सीएम योगी बोले, हर व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अधिकार है। अधिकृत प्रत्याशी बने, ये हमारी भी कामना है। लेकिन एक बात तो सामने आ गई है कि समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है। अखिलेश यादव के समर्थन में ममता बनर्जी के प्रचार करने पर बीजेपी हमलावर। बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने कहा, ममता बनर्जी जिस भी पार्टी से प्रचार करेंगी, जिस भी पार्टी के लिए, वो हारेगी। ममता बनर्जी जिस पार्टी के लिए प्रचार करेगी उस पार्टी का नुकसान होगा, फायदा नहीं होगा। बीजेपी आज उत्तराखंड और गोवा के उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर सकती है। यूपी में तीसरे चरण के लिए उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी आज आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे, संबोधित भी करेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए जोरदार प्रचार की तैयारी में बीजेपी आज चुनाव प्रचार अभियान लॉन्च करेगी। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक, उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा होगी। आम आदमी पार्टी का मिशन पंजाब, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का आज से 2 दिन का पंजाब दौरा। यूपी सरकार में मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने अपनाया चुनाव प्रचार का नया तरीका। प्रयागराज में चाय बनाकर लोगों को पिलाई। चुनाव में सभी विरोधियों की जमानत जब्त होगी। अपर्णा यादव के शामिल होने पर बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने अपनी ही पार्टी के नेताओं को सुनाई खरी खरी। एबीपी न्यूज सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अपर्णा के आने से बीजेपी को फायदा होगा। मोदी सरकार के मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, सिर्फ बीजेपी में बहू बेटियां सुरक्षित हैं क्योंकि मुलायम सिंह की बहू अपर्णा बीजेपी में शामिल हुई। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी भी बीजेपी में है। उत्तर प्रदेश की बहू बेटियां भी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। मोदी जी, योगी जी की सरकार में राज में है। चुनावी रैलियों पर रोक के बीच बीजेपी ने यूपी में अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की। सूची में नहीं है गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का नाम। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का समाजवादी पार्टी पर निशाना। बोले, अखिलेश यादव की पार्टी दंगाइयों, गुंडों, माफियाओं को टिकट दे रही है। जैसे चुनाव की सुगबुगाहट हुई, समाजवादी पार्टी की पहली सूची किन लोगों को सहारनपुर के दंगाई, मुजफ्फरनगर के दंगाई, केराना में हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को और स्याना में लोनी तक में जिन प्रकार के लोगों को इन्होंने टिकट दिया है। नितिन अग्रवाल ने यूपी विधानसभा के डिप्टी स्पीकर पद से इस्तीफा दिया। समाजवादी पार्टी भी छोड़ी। समाजवादी पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है और उसके साथ साथ विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में मैंने दोनों पदों से आज इस्तीफा दे दिया है। बीजेपी ने यूपी के एक और उम्मीदवार की घोषणा की। अलीगढ़ से मुक्ता राजा को टिकट दिया गया। बीएसपी ने यूपी में पहले चरण के लिए 12 उम्मीदवारों की एक और लिस्ट जारी की है। कई सीट पर उम्मीदवार बदले हैं। गाजियाबाद से के शुक्ला और साहिबाबाद से अजीत कुमार पाल को टिकट दिया।
सूत्रों के मुताबिक स्वार विधानसभा सीट से आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम के खिलाफ अपना दल से नवाब हैदर अली उर्फ हमजा चुनाव लड़ेंगे। यूपी विधानसभा चुनाव के लिए एआईएमआईएम ने 7 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी की। मेरठ शहर से इमरान अंसारी, हस्तिनापुर से विनोद जाटव को टिकट दिया। उत्तराखंड के पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी, कहा चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दिवंगत जनरल बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सदस्यता दिलाई। देहरादून में फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने बरामद किए 30 लाख रुपए नगद। तलाशी के समय गाड़ी से मिला कैश। बीजेपी नेता की चुनाव सामग्री भी बरामद। चलिए कुछ और खबरें आपको तेज रफ्तार में फटाफट अंदाज में दिखा दें। पंजाब में सीएम उम्मीदवार के सवाल पर कांग्रेस ने नहीं दिया साफ जवाब। प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला बोले, पार्टी के सरदार सिद्धू सरदार चन्नी मिलकर लड़ रहे हैं चुनाव। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर छापों को लेकर सियासत तेज। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा कैश, 21 लाख का सोना और अहम दस्तावेज बरामद। सीएम चन्नी ने मोदी सरकार की तुलना में चाहे मुगलों के चाहे अंग्रेजों के जब भी दिल्ली पंजाब से चढ़ के आई है तो पंजाब ने हमेशा जवाब दिता है। इस बार भी पंजाब उसी तरह जवाब देगा। गोवा में कांग्रेस का नहीं हुआ एनसीपी और शिवसेना के साथ गठबंधन। एनसीपी शिवसेना बोली, अकेले लड़ेंगे चुनाव, हमारे बिना नहीं बनेगी सरकार। अपर्णा यादव के बाद समाजवादी पार्टी को एक और झटका। मुलायम सिंह यादव के करीबी प्रमोद गुप्ता आज बीजेपी में हो सकते हैं शामिल। औरैया के बिधुना से रह चुके हैं विधायक। गोवा में विधानसभा चुनाव लड़ेगी शिवसेना और एनसीपी। आज होगा उम्मीदवारों का ऐलान। केंद्र सरकार की पेंशन नीति के विरोध में आरएसएस से जुड़ा भारतीय मजदूर संघ पेंशन नीति के खिलाफ आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। बुलीबाई ऐप मामले में गिरफ्तार आरोपी विशाल कुमार झा, मयंक रावत और श्वेता सिंह की जमानत अर्जी पर बांद्रा कोर्ट में आज फैसला आएगा। महाराष्ट्र की 106 में से 97 नगर पंचायत चुनाव के नतीजे घोषित। एनसीपी ने 26, बीजेपी ने 24 नगर पंचायतों पर जीत दर्ज की। 7 सीटों के नतीजे आ जाएंगे। यही बात तो उन पर भी लगता है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है। उन्हीं को बोलिए पहले निकल ले। बिहार में मुकेश सहनी के बयान पर बढ़ा विवाद। सहनी के बदले तेवर तो बीजेपी ने दिखाई आंख, कहा धमकी ना दे, जाना है तो जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी का बीजेपी पर पलटवार, कहा मेरे समर्थन से नीतीश कुमार के नेतृत्व में यही बात तो उन पर भी लगता सरकार। है। अगर कोई ऐसा बोलते हैं तो ये बात उन पर भी लागू होता है। उन्हीं को बोलिए पहले निकल ले। क्या बदलने वाली है बिहार की राजनीतिक बिसात? मुकेश सहनी से मिलने पहुंचे आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी, किया बड़ा दावा। नीतीश सरकार की नैया डगमगा रही है, इसकी पतवार सहनी के हाथों में है। देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार बढ़ी। 3 लाख के पार हुए नए मामले। 3,17,532 नए केस। 2 लाख से ज्यादा लोग ठीक हुए। कानपुर आईआईटी के प्रोफेसर मनिंदर अग्रवाल ने फरवरी के आखिरी में कोरोना की तीसरी लहर खत्म होने का दावा किया। डब्ल्यूएचओ का बयान, कई देशों से गुजर चुकी है कोरोना की पीक, लेकिन कोई देश खुद को कोरोना से आजाद न समझे। हमारे अंदाज से फरवरी के अंत तक लगभग समाप्त हो जाएगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।